गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के अपने क्लास में हम लोगों ने गांधी जी के बारे में स्टार्ट किया था। हम लोग राइज ऑफ गांधी जी पढ़ रहे थे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया। गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, जैसा कि आप लोग को बता दिया गया था कल। ठीक है, 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी। वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह का अपना पहला प्रयोग किया। वहाँ उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। थोड़ा आप लोग रिवीजन कर लीजिए कल का। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। साथ ही वहाँ पे वो एक न्यूज़पेपर भी लॉन्च करते थे। उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सा न्यूज़पेपर वहाँ पे उन्होंने लॉन्च किया था। और वहाँ पे उन्होंने एक टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी, जिसे आज गांधी आश्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब गांधी जी ने ये समझ लिया कि अब साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं उनकी स्थिति अच्छी हो चुकी है, तो उसके बाद गांधी जी वापस अपने देश लौट आए। ठीक है, गांधी जी वापस कब आए? गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915। क्यों 1915 तो याद रखना, ये 9 जनवरी भी याद रखना है, क्योंकि जिस दिन गांधी जी वापस आए थे उस दिन को हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, प्रवासी मतलब जो भारतीय लोग बाहर रहते हैं, जो प्रवासी हैं, उनके लिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। 9 जनवरी 1915 को, क्योंकि गांधी जी आए थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ आने के बाद का हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा लिखा है गांधी जी इनिशियल सत्याग्रह आफ्टर अराइविंग इंडिया। इंडिया आने के बाद गांधी जी ने क्या किया, उनका शुरुआती सत्याग्रह का क्या प्रयोग यहाँ पर रहा। तो गांधी जी जब 1915 में इंडिया आए थे तो सबसे पहले वो यहाँ पे मिले थे गोपाल कृष्ण गोखले से। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जो है उन्होंने गांधी जी को सलाह दिया कि आप जो है पूरा देश घूमिए, पहले ना पूरा देश क्या कीजिए, भ्रमण कीजिए। जैसे अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी पूरा देश का यात्रा किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से पूरा देश घूमने के लिए जो है वो कहा गया। तो 1 साल तक गांधी जी पूरा देश घूमते रहे, देशवासियों का समस्या को समझे, गांव-गांव में गए, ट्रेन से चले और समझे कि क्या क्या यहाँ पे समस्या है, उसको कैसे दूर करना है। फिर 1916 में गांधी जी ने साबरमती में साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती नदी है, ठीक है, गुजरात में एक नदी है साबरमती, वहीं पर उसी नदी के किनारे उन्होंने जो है साबरमती आश्रम की स्थापना की थी 1916 में। 1916 में साबरमती आश्रम बहुत ही फेमस है, गुजरात में है, जिसकी स्थापना गांधी जी ने 1916 में की थी। उसके बाद गांधी जी जो है उन्होंने यहाँ अपना भारत में पहला जो प्रयोग था सत्याग्रह का, वो 1917 में किया। ठीक है, 1917 में पहला प्रयोग कहाँ किया है? चंपारण, बिहार में ही है चंपारण। बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम था वहाँ पे चंपारण में, जहाँ जाए गांधी जी को सत्याग्रह करना पड़ा? वहाँ पे जो पुअर पीजेंट्स थे, जो वहाँ पे गरीब किसान लोग थे, उनको ब्रिटिशर्स फोर्स्ड करते थे, फोर्स करके अंग्रेज जो है उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे। इंडिगो क्या होता है? इंडिगो का मतलब होता है नील की खेती। ठीक है, नील की खेती, नील जो उजाला नील होता है, ठीक है, वही है इंडिगो। तो उसकी खेती जो है वो करवाई जाती थी। जो हमारे पीजेंट्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनसे ज़बरदस्ती, और किसानों के पास नो अदर ऑप्शंस, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, उनको उनकी बात माननी ही पड़ती थी। किसानों को कहा जाता था कि वो अपने ज़मीन के 3/20 हिस्से पर जो है नील की खेती करें। 3/20 हिस्सा का मतलब होता है कि जैसे उनका ज़मीन है मान लीजिए 20 एकड़, तो जो 3 एकड़ है सबसे फर्टाइल इलाका 3 एकड़ का, वहाँ पे वो नील की खेती करेंगे। उसके बाद फिर इतना बचा, ठीक है, फिर 17 बचा, तो अब 17 जो एकड़ है उसको 20 भाग में बांटेंगे और फिर 3 भाग में जो है नील की खेती करेंगे, इस तरह से। और जितना ज़मीन पे नील का खेती किया जाता था, वो ज़मीन 3-4 साल बाद जो है वो ज़मीन बंजर हो जाता था, मतलब वो ज़मीन उनका बर्बाद हो गया जहाँ भी नील का खेती किया गया। इसलिए किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, और जितना भी नील उपजता था वो सारा नील जो है वो ब्रिटिशर्स ले लेते थे, है ना। किसानों को अपने मन से पैसा दे करके, थोड़ा बहुत पैसा दे के उनकी सारी खेती जो है वो ले लेते थे। इससे किसानों को बहुत ही समस्या होती थी। ये जो सिस्टम चल रहा था इसको कहा जाता था 3 कठिया व्यवस्था। 3 कठिया माने 3 कट्ठा में
ठीक है। 3 कठिया व्यवस्था मैंने 3 कट्ठा में 3/20 है ना, 3/20, 20 कट्ठा है तो 3 कट्ठा में आपको क्या उगाना है, इंडिगो उगाना है, मतलब नील उगाना है। ये चल रहा था चंपारण में। और गांधी जी जो है वो 1917 में चंपारण गए। कैसे गए, गांधी जी को सपना तो नहीं आया था कि चंपारण में ये सब हो रहा है, और उस टाइम प्रेस भी इतना तेज नहीं था। तो एक किसान था, ठीक है, चंपारण का एक किसान था जो गांधी जी को उनके पीछे पड़ गया, उनको चंपारण ले जाने के लिए उनके पीछे पड़ गया था, ठीक है। 1916 से ही वो किसान जो है वो गांधी जी के पीछे पीछे चल रहा था, बार बार उनको कहता था। फिर गांधी जी एक बार उसका बात मान लिए और उसके साथ चले गए। उसका नाम था राजकुमार शुक्ला, ठीक है। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, एग्ज़ाम में बीपीएससी में ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। राजकुमार शुक्ला पूछा हुआ है, 3 कठिया व्यवस्था, इंडिगो की खेती, 3/20 हिस्से में, ठीक है। तो राजकुमार शुक्ला जो है ये गांधी जी को अपने साथ में चंपारण लेकर के गए थे। जब गांधी जी चंपारण गए, वहाँ जाके जब उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ के किसान सच में बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हैं, इनकी मिट्टी ख़राब हो रही है और इनको जो है जो भी उपज हो रहा है उसका सही दाम भी नहीं मिल रहा है, तो गांधी जी जो है वो वहाँ पे सोचे कि यहाँ पे हमको अब करना पड़ेगा सत्याग्रह, ठीक है, सत्याग्रह करना पड़ेगा। जब गांधी जी सत्याग्रह करने का निश्चय किए तो वहाँ का जो मजिस्ट्रेट था, उस टाइम पे जो मजिस्ट्रेट हुआ करते थे वो अंग्रेज ही हुआ करते थे। डीएम कौन होगा, अंग्रेज ही होगा, ठीक है। उस टाइम पे जो मजिस्ट्रेट था उसने गांधी जी को कहा कि आप जो है यहाँ से चले जाइए, उनको चंपारण छोड़ के जाने का आदेश मिला, मगर गांधी जी जो है उन्होंने जाने से इनकार कर दिया, ठीक है। गांधी जी ने उसको जाने से मना कर दिया कि हम जो है यहाँ से नहीं जाएंगे। तो जब अवज्ञा की जाती है, यानी उनको आज्ञा मिला कि आप यहाँ से जाइए, मगर गांधी जी ने क्या किया, उनकी अवज्ञा की, बात को नहीं माना। इसको कहते हैं सविनय अवज्ञा। गांधी जी ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं आपको कहता हूँ कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, है ना, सविनय, विनय के साथ उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, अवज्ञा किया। ये चंपारण सत्याग्रह जो है इसको पहला सविनय अवज्ञा भी कहा जाता है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस। इंडिया में पहला सविनय अवज्ञा जो है वो चंपारण सत्याग्रह को कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए कि पहला सविनय अवज्ञा जो है वो किसको कहते हैं, चंपारण सत्याग्रह को, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। अब यहाँ हो गया, गांधी जी ने बात को नहीं माना, वो अब बैठ गए कि हाँ हम लोग जो है मतलब कि अनशन करेंगे, हम लोग बैठेंगे, ठीक है। गांधी जी बोले कि हम लोग जो है इसके खिलाफ में इनिशिएटिव्स लेंगे, टू इनकरेज पीजेंट्स टू फाइट द हार्श प्लांटेशन सिस्टम। जो ये प्लांटेशन सिस्टम है उससे लड़ने के लिए उन्होंने जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, उनको इनकरेज किया, उत्साह बढ़ाया। साथ साथ गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किया करते थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क क्या होता है, रचनात्मक कार्य, मतलब एक इधर आंदोलन तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी गांधी जी कुछ रचनात्मक कार्य किया करते थे। जैसे ही बिगैन कंडक्टिंग रूरल क्लीनअप, है ना, रूरल क्लीनअप माने गांव देहात को साफ करना, स्वच्छता गांधी जी का जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका प्रोजेक्ट था स्वच्छता, तो उस पर कार्य करते थे। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनवाते थे। विलेज लीडर्स टू एबॉलिश पर्दा, पर्दा सिस्टम जो चलता है, महिलाओं को घूंघट में रहना है, नकाब में रहना है, ये पर्दा सिस्टम को हटाने के लिए वो लोगों को इनकरेज करते थे, समझाते थे। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत को हटाने के लिए समझाते थे। एंड द ऑपरेशन ऑफ वुमेन, महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है उसके खिलाफ, ठीक है। ये सभी चीज़ें गांधी जी आंदोलन के अलावा करते थे। आंदोलन तो कर ही रहे हैं, इंडिगो के जो उगाया जा रहा है किसानों से, उनको मुक्ति दिलाने के लिए नील की खेती से, वो तो आंदोलन है ही। साथ साथ गांधी जी कंस्ट्रक्टिव वर्क भी किया करते थे, मतलब रचनात्मक कार्य, ठीक है। क्या क्या रचनात्मक कार्य वो आप लोग लिख लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो होता है ये मेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक। और साथ में गांधी जी क्या करते थे, प्रोटेस्ट और स्ट्राइक। स्ट्राइक माने हड़ताल। गांधी लेड ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट एंड स्ट्राइक अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, जो ज़मीन मालिक है उनके खिलाफ में किसानों को बोलते थे कि आप लोग जो है हड़ताल कर दीजिए, कि नहीं हम लोग नहीं उगाएंगे, है ना। इस तरह से वो जो है लोगों को इनकरेज करते थे। और बाद में जाके सरकार से उनको कंपनसेशन भी मिला किसानों को, है ना। जो अंग्रेज़ थे उन लोगों ने उनकी ज़मीनों को छोड़ दिया। तो ये गांधी जी का जो है पहला जीत था ना, पहला सत्याग्रह भी था चंपारण सत्याग्रह, और इसको पहला जीत भी कहा जा सकता है। गांधी जी जो है इट वॉज ड्यूरिंग दिस स्ट्रगल, इसी स्ट्रगल के समय गांधी जी को लोगों के द्वारा बापू और महात्मा
कहा गया, ठीक है। कौन पहला व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी जी को महात्मा कहा था, है ना। सबसे पहले गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और सबसे पहले गांधी जी को बापू किसने कहा था, कि बापू तो उनको कहा ही जाता था, ऐसा नहीं था कि उन्हें बापू कहा जाता था, क्योंकि गांधी जी को हम लोग फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता भी कहते हैं ना, राष्ट्रपिता, द फादर ऑफ द नेशन। तो गांधी जी को राष्ट्रपिता पहली बार किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहा था। उसी से बापू शब्द जो है वो निकल के आया कि उनको जो है बापू कहा जाता है। और साथ में महात्मा भी उनको कहा गया था। ये आप लोग आंसर दीजिएगा कि महात्मा कौन कहा था। तो ये था गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण में सत्याग्रह क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे अफीम की खेती करवाई जाती थी किसानों से। उनके ज़मीन के 3/20 हिस्से में, 3/20 हिस्से जिसको 3 कठिया व्यवस्था कहते थे, ये अफीम की खेती करने से उनकी ज़मीन खराब हो जाती थी। और वो जो खेती करते थे वो भी उनको ब्रिटिशर्स को ही बेचना पड़ता था, वो भी जो ब्रिटिशर्स चाहें उस मनचाहे दाम पर उनको बेचना पड़ता था। तो वहाँ के एक किसान थे राजकुमार शुक्ला, जो गांधी जी को वहाँ पर लेकर गए और गांधी जी ने वहाँ अपना पहला सविनय अवज्ञा शुरू किया, है ना। पहली बार गांधी जी ने अंग्रेज़ों की अवज्ञा की इंडिया में, और इसीलिए इसको पहला सविनय अवज्ञा कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी की मदद के लिए वहाँ पे और कौन कौन लोग थे, और कौन कौन लोग थे जो वहाँ पे मतलब बिहार से और बाकी सब जगह से। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, है ना। राजेंद्र प्रसाद इसी समय जो है वो एक्टिव हुए थे पॉलिटिक्स में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद लिख लीजिए। जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक, नरहरी पारेख, अनुग्रह नारायण सिंह आदि, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, इनका नाम आपको याद रखना है कि ये लोग गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह में हिस्सा लिए थे, ठीक है। इसके बाद जो गांधी जी का दूसरा आंदोलन हुआ वो हुआ 1918 में, और वो आंदोलन अहमदाबाद में हुआ, गुजरात में अहमदाबाद में। क्या आंदोलन था, देखिए, मिल स्ट्राइक इन अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद में कॉटन मिल में काम करने वाले, फैक्ट्री में, कॉटन की फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे, वर्कर्स थे, उन लोगों ने हड़ताल किया, ठीक है। क्या परेशानी थी, क्यों हड़ताल किया, तो देखिए वहाँ पे प्लेग फैल गया था। प्लेग यानी हिंदी में बोलते हैं हैजा, फैल जाना, ठीक है। उस ज़माना में जैसे कोरोना फैला था तो कितने लोग मर गए, छुआछूत की बीमारी, एक दूसरे को छूने से कोरोना हो जाएगा। तो प्लेग बीमारी भी उसी तरह होता था, हैजा। पूरा गांव का गांव जो है वो साफ़ हो जाता था जब प्लेग फैलता था। तो जब प्लेग फैला तो जो वर्कर्स थे वो सभी फैक्ट्री छोड़ के अपने अपने घर जाने लगे। तो जो मालिक था फैक्ट्री का, उसको तो लॉस होगा ना उस टाइम, क्योंकि सारे वर्कर्स छोड़ के चले जाएंगे तो काम बंद हो जाएगा। तो मालिक ने अनाउंस किया कि जो लोग काम करेगा इस महामारी के टाइम पे भी, तो उसको बाद में बोनस मिलेगा, है ना, एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा, उनको बोनस मिलेगा। लेकिन जब महामारी ख़त्म हो गई तो जो मालिक था उसने बोनस देने से मना कर दिया कि मैं जो है बोनस नहीं दूंगा, एक मतलब कि फैक्ट्री को लाभ नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है, इसीलिए बोनस नहीं मिल पाएगा, जितना सैलरी है उतनी ही मिलेगी। तो इसीलिए जो वर्कर्स थे वो वहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि हमें प्लेग बोनस जो है वो चाहिए, क्योंकि हमने प्लेग के टाइम पे काम किया है, हमने महामारी के समय कार्य किया है, और हमें उसका हर्जाना जो है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो उनके डिमांड के लिए गांधी जी वहाँ पे गए थे 1918 में। इसीलिए इसको कहा जाता है मील वर्कर लोग का आंदोलन जो हुआ था, कॉटन मील वर्कर का 1918 में, ठीक है। वहाँ पे गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया, ठीक है, हंगर स्ट्राइक, इसको पहला भूख हड़ताल कहा जाता है गांधी जी का, ठीक है। पहला सविनय अवज्ञा कहते हैं चंपारण आंदोलन को, पहला भूख हड़ताल। गांधी जी लोग बाकी सारे वर्कर्स के साथ गांधी जी जाके बैठ जाते थे फैक्ट्री के सामने और भूख हड़ताल करते थे, जब तक मतलब उन्होंने भूख हड़ताल किया था कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाए तब तक का भूख हड़ताल किया गांधी जी ने, ठीक है। और उसका फल भी मिला, बाद में जो है ये उनका जो है जो भी वर्कर्स थे उनको सैलरी बढ़ाई गई, ठीक है। देखिए वर्कर्स की सैलरी कितनी बढ़ाई गई थी, 35% वेज रेज वर्क किया गया था ना,
35% उनकी सैलरी, अगर किसी का सैलरी 100 रुपये है तो 135 कर दिया गया, तो सैलरी बढ़ाई गई थी। ठीक है, और इसमें किन लोगों ने सपोर्ट किया था गांधी जी का, तो एक थी अनुसुईया बहन, बहन यहाँ लिखा है, वो अम्बालाल साराभाई की बहन थी, और पूरा नाम अगर जानना चाहेंगे तो अनुसुईया साराभाई। ठीक है, अनुसुईया साराभाई, तो अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी की वहाँ पे मदद की थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में। ठीक है, वहाँ पे अहमदाबाद में ही गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का भी स्थापना किया था। इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है, क्या होता है अहमदाबाद टेक्सटाइल माने होता है जो कपड़ा होता है। ठीक है, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, लेबर एसोसिएशन लेबर लोग का जो कपड़ा के इसमें काम करते हैं, फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, जैसे कॉटन टेक्सटाइल हो गया, कॉटन का कपड़ा हो गया, या फिर वुलन टेक्सटाइल हो गया, जिस भी टेक्सटाइल के फैक्ट्री में जो लेबर काम करते हैं उन लोगों के लिए एक एसोसिएशन बनाया गया, एक संगठन बनाया गया। सारे मजदूर मिलकर के अपना संगठन बनाया ना, मजदूर संगठन, लेबर एसोसिएशन। ठीक है, ऐसा ये गांधी जी ने वहाँ पे बनवाया था। नेक्स्ट गांधी जी का जो तीसरा जो आंदोलन था वो था खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ, और खेड़ा भी गुजरात में ही है। तो एक बिहार में हुआ है चंपारण, और बाकी दोनों गुजरात में ही हुए, गुजरात में अहमदाबाद और फिर खेड़ा, और दोनों 1918 में हुआ, क्योंकि दोनों गुजरात में ही है तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने का ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अहमदाबाद और खेड़ा। तो इसमें क्या हुआ था, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, खेड़ा में क्या दिक्कत हुआ, खेड़ा में जो प्लेग आया था, अभी हम लोग पढ़े ना कि वहाँ पे अहमदाबाद में प्लेग आ गया था, और खेड़ा में क्या हुआ, एक तो प्लेग और दूसरा महामारी हुई, और दूसरा तो क्रॉप फेलियर हो गया। क्रॉप फेलियर का मतलब होता है जब फसल नहीं उगता है ना, फसल बर्बाद हो जाता है। तो फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया ना, किसान लोगों को बिल्कुल भी कुछ मतलब कि फ़ायदा नहीं हुआ, सारा फसल उनका जो है वो वेस्ट हो गया। तो जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उनके पास फिर कुछ खाने को नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ जो है उनको चाहिए था टैक्स, है ना, रेवेन्यू। तो वैसे कोई किसान है वो हर महीने 100 रुपया का टैक्स अगर देता था, लेकिन उसकी जो है फसल बर्बाद हो गई, तो वो अब 100 रुपया टैक्स नहीं दे सकता है उसको। तो फिर अंग्रेज़ को क्या करना चाहिए था, टैक्स कम करना चाहिए था। चलो इस महीने क्योंकि फसल बर्बाद हो गई है, बारिश नहीं हुई है, तो तुम 50 ही रुपये टैक्स दो, या फिर 10 ही रुपये टैक्स दो। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया, इससे क्या होता, अगर 50 और 10 रुपये लेते तो थोड़ा कम टैक्स आता इस महीने का, मगर इसीलिए कम टैक्स ना आए, इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, इंक्रीज्ड रेवेन्यू, उन्होंने रेवेन्यू को बढ़ा दिया। रेवेन्यू माने टैक्स, राजस्व, है ना, कर। तो उन्होंने कर जो था माने टैक्स था उसको बढ़ा दिया, जबकि उसको कम करना चाहिए था, क्योंकि किसान वैसे ही परेशान है, फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन अंग्रेज़ों ने और अधिक टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, जब उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया तो किसान और बेचारे परेशान हो गए कि एक तो हमारे पास खाने को नहीं है, हमारा सारा फसल बर्बाद हो गया, और हम टैक्स कैसे देंगे। तब गांधी जी जो है वो खेड़ा गए, और गांधी जी ने किसानों से अर्ज किया, किसानों से कहा कि आप लोग टैक्स ना दें, है ना, सभी किसान जो है वो टैक्स देने से मना करें। उन्होंने अमीर किसानों को भी कहा कि आप लोग अगर टैक्स देंगे तो गरीब लोग से भी मांगा जाएगा, तो कोई भी टैक्स ना भरे, है ना। इसको कहा जाता है पहला असहयोग आंदोलन, है ना, पहला असहयोग। खेड़ा सत्याग्रह जो है इसको पहला असहयोग कहा जाता है गांधी जी का, या इसको इंग्लिश में कहेंगे तो फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, है ना, फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, पहला असहयोग। जैसे चंपारण हो गया वो पहला सविनय अवज्ञा था, उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहला भूख हड़ताल, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और ये जो खेड़ा सत्याग्रह ये है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, पहला असहयोग। मैंने कहा कि हम लोग तुम्हारे साथ सहयोग नहीं करेंगे, हम लोग तुमको टैक्स नहीं देंगे, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पे टैक्स देने से गांधी जी मना किए। बाद में अंग्रेज एक एग्रीमेंट पे पहुँचे कि ठीक है इस साल हम लोग टैक्स माफ़ कर देते हैं, अगले साल अगर फसल ज़्यादा होगी तो ज़्यादा टैक्स देना। तो गांधी जी का जो तीनों आंदोलन था वो एक तरह से सफल रहा, है ना। चंपारण आंदोलन भी सफल रहा, वहाँ भी अंग्रेज़ों ने मतलब कि ज़मीन को छोड़ दिया कि ठीक है हम लोग अफीम नहीं उगाएंगे। फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी मतलब कि गांधी जी का सफल रहा, यहाँ भी 35% उनको बोनस मिला, पैसा एक्स्ट्रा मिला, इनकम, जो मज़दूर थे वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स। और खेड़ा सत्याग्रह भी सफल रहा कि यहाँ पे जो टैक्स था वो उसको सरकार ने छोड़ दिया कि हाँ चलो इस साल हम लोग टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो तीनों सफल आंदोलन में तो हुआ क्या, क्या लाभ हुआ गांधी जी को, इन तीनों आंदोलनों को करने से गांधी जी को क्या लाभ हुआ।
गांधी जी का सबसे पहला जो गेन था वो था सत्याग्रह टेक्निक। गांधी जी ने यहाँ पे इंडिया में इस टेक्निक का प्रयोग किया, सत्याग्रह टेक्निक का, और ये सफल हुआ। क्या होता है सत्याग्रह टेक्निक, हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आप लोग कल का लेक्चर देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। सत्याग्रह टेक्निक का मतलब है कि सत्य के लिए अडिग रहना है ना, चाहे आपका जान ही क्यों ना चली जाए, आपको सत्य पे अडिग रहना है। ये नहीं कि आपको किसी को मारना है या कुछ करना है, क्योंकि हिंसा का जो काम होता है वो कायर का होता है। और सत्य पे स्थिर रहना और अहिंसक बने रहना, किसी पे हाथ ना उठाना, चिल्लाना नहीं, ये जो है बहुत ही हिम्मत का काम होता है। तो मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये है सत्याग्रह का टेक्निक, और गांधी जी ने यहाँ पे उसको प्रयोग किया और वो सफल हुआ। लोगों को दिखाया कि देखो सत्याग्रह करके भी, माने भूख हड़ताल करके और बैठ करके शांति से, कॉपरेशन नहीं करके, ठीक है, हम लोग जो है पा सकते हैं जो हम लोग चाहते हैं। नेक्स्ट था फीट अमॉन्ग द मासेज, माने गांधी जी ने भीड़ में अपने पैर जमा लिए ना। इतने सारे लोगों के बीच में गांधी जी पहचाने जाने लगे, पॉपुलर हो गए, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए। पूरा भारत में उनका पहचान बन गया कि अरे एक ऐसा नेता है जो कि मतलब कि इस तरह से रहता है, जो अच्छी उतना कपड़ा भी नहीं पहनता, एकदम इस तरह से रहता है, और फिर भी वो जो है पूरा भारत को जो है मतलब कि जहाँ भी जो आंदोलन करता है वो सफल हो जाता है। इस तरह से गांधी जी जो है वो उन्होंने अपने पैर भीड़ में जमाए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ और वीकनेस। गांधी जी को भारत के लोगों का स्ट्रेंथ भी पता चला कि क्या स्ट्रेंथ है, पता चला कि मास यानी जनता में कितना स्ट्रेंथ है, कितनी मजबूती है, कहाँ तक लड़ सकती है। और वीकनेस भी पता चला है ना, कुछ वीकनेसेज हैं, पता चला कि कुछ लूफॉल है, कुछ लोग हैं जो गद्दार हैं, है ना। तो कुछ स्ट्रेंथ पता चला, कुछ वीकनेस पता चला। नेक्स्ट था रिस्पेक्ट एंड डेडिकेशन। गांधी जी ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट पाया, है ना, बहुत सारे लोग उनको जानने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे कि ये गांधी जी हैं जो कि हमें आज़ादी दिला सकते हैं। लोग उसी समय से सोच लिए कि गांधी जी हमें आज़ादी दिला सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 सफल आंदोलन जो है वो किए थे। 3 आंदोलन किया, तीनों सफल हो गया। तो लोगों को लगा कि ये बहुत सही है, इसके पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। और पर्टिकुलरली द यूथ, है ना, खास करके जो युवा थे वो लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करने लगे और गांधी जी के प्रति डेडिकेटेड हो गए। ठीक है, हम लोग को एक और चीज़ बताते हैं लास्ट में, जो ये खेड़ा आंदोलन था इसमें गांधी जी के सपोर्टर में थे सरदार पटेल। ठीक है, सरदार पटेल गांधी जी का सपोर्ट किए थे खेड़ा आंदोलन के टाइम पे। और उस टाइम अहमदाबाद में अनुसुईया बहन थी, अनुसुईया साराभाई, और चंपारण में तो हम लोग सारा पढ़ ही नहीं, चंपारण में कौन कौन लोग थे उनको सबको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चंपारण में राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, सारा नाम जो है वो आप लोग लिख लीजिए, उसको याद कर लीजिए। चंपारण सत्याग्रह में एक ऐसा नेता था जो गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के विरोध में था। देखिए, कब हमेशा हर चीज़ आपके जो है फेवर में नहीं होता है, कभी कभी कुछ लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो गांधी जी के विरोध में भी कुछ लोग खड़े थे। तो चंपारण सत्याग्रह का विरोध जो है किसने किया था, उसका नाम था एन.जी. रंगा। ठीक है, एन.जी. रंगा एक नेता थे जिन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग गांधी जी का इनिशियल जो भी मूवमेंट रहा वो हम लोग पढ़ लिए हैं। शुरुआती दौर गांधी जी का, इनिशियल सत्याग्रह। इसके बाद गांधी जी अब पूरा बड़ा लेवल पे जो है आंदोलन करेंगे। बड़ा लेवल माने पूरे भारत की जनता को मिलाकर। अभी चंपारण में किया तो खाली चंपारण की जनता, अहमदाबाद, फिर अहमदाबाद में खाली जो है कॉटन मिल वर्कर, कॉटन मिल में काम करने वाले वर्कर, फिर खेड़ा सत्याग्रह, उसमें खाली किसान सब जिस पर टैक्स लगाया गया था। लेकिन अब जो आंदोलन होगा पूरे भारत लेवल पे होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये सभी जो चैप्टर्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सब है आप लोगों के एग्ज़ाम से संबंधित, सिर्फ प्रीलिम्स से नहीं मेन से भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे ना। हिस्ट्री जो होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे बीपीएससी दें, चाहे यूपीएससी दें, चाहे अदर कोई भी एग्ज़ाम दें, एसएससी वगैरह किसी में भी। जीके जीएस में जो हिस्ट्री होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़िए और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, धन्यवाद।